तरीके से इसमें ये बात आती है कि जो अतिक्रमण है पहले वो होने दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक वक्त का इंतजार किया जाता है। वाकई में ये चीज़ ऐसी है जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। लेकिन इसमें ये भी चीज़ निकल के सामने आती है कि कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो अपनी यहाँ पर सरकारें आने पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पहले बढ़ावा देते हैं, फिर मान लीजिए कि अगर किसी अन्य राजनीतिक दल यहाँ पर सत्ता में काबिज हो जाता है, फिर वाकई में इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं कि अगर पिछली सरकारों ने यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, अगर यहाँ पर बढ़ावा दिया अवैध अतिक्रमण को, तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाता है। तो वाकई में ये चीज़ कहीं ना कहीं है जो सवालों के घेरे में जरूर आती है। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर एक्शन लेते नजर आते हैं, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब चुनाव का माहौल जैसे गर्म है, 2 महीने के बाद यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की भी कोशिश यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारा कर्तव्य है इस अतिक्रमण को हटाना, तो भैया आप 5 साल से कहाँ सो रहे थे? जब चुनाव आप नज़दीक आता है तो आप इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आती हैं। आप 5 साल से क्या कर रहे थे? और यदि आपको हटाना था तो इसका आदेश 2 महीने के बाद चुनाव संपन्न हो जाने के बाद करना चाहिए था, ताकि देश में एक सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे। ऐसी घटनाएं जो हैं ये किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जो है समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर 2008 का मामला है, बहुत पुराना मामला देख लीजिए, साल दर साल बीतता जाता है, लोकसभा चुनाव आ जाता है और तब यहाँ पर एक्शन होता हुआ नजर आता है। ये भी तो कहा जाता है कि अगर सरकारी ज़मीन पर कोई चीज़ बनती है तो उसके एवज में आपको दूसरी जगह भी दी जाती है कि आप वहाँ जाकर इस चीज़ को बना लीजिए। वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरी बात यह है कि अगर अवैध तरीके से वहाँ पर मदरसे बन रहे हैं या कुछ और भी इमारतें वहाँ पर बन रही हैं, तो यहाँ पर सरकार को पहले ही रोक देना चाहिए था कि आप यहाँ पर क्यों बना रही है। तो सरकारी ज़मीन है, आप पहले आराम से उन्हें बनाने देते हैं। जब चुनाव के जरिए वोट बटोर लिया जाता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सत्ता आ जाती है, और उसके बाद देखा जाता है कि जब दूसरा चुनाव आता है तब फिर से एक्शन होता हुआ नजर आता है। वही माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की सरकार वहाँ पर है और अब आप देखिए लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है? वाकई में देखिए ये चीज़ तमाम सरकारों से निर्भर करती है। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ निकल के सामने आती है कि पहले यहाँ पर अतिक्रमण करने दिया जाता है, उसके बाद एक वक्त का इंतजार किया जाता है कि जब अतिक्रमण को यहाँ पर नज़रों में लाया जाएगा और उस पर फिर कार्रवाई कराई जाएगी। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 2008 से ये मामला शुरू हुआ, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा और खिंचते खिंचते मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी ऑर्डर दिया कि पहले जो यहाँ पर अभियोजन पक्ष है उसका भी यहाँ पर जो तमाम दलीलें हैं वे सुनी जाए, उसके बाद ही फैसला जाए। फैसला आखिरकार आया, रेलवे के पक्ष में फैसला आया। रेलवे ने जो फैसला यहाँ पर सुनाया उसमें 1959 का एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद 2013 का एक ड्राफ्ट दिखाया, उसके बाद 2017 का भूमि अधिग्रहण का एक बिल यहाँ पर पेश किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं तमाम तरह से ये सिद्ध हो चुका था। लेकिन अब जिस तरीके से इसमें ये बात आती है कि जो अतिक्रमण है पहले वो होने दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक वक्त का इंतजार किया जाता है। वाकई में ये चीज़ ऐसी है जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। लेकिन इसमें ये भी चीज़ निकल के सामने आती है कि कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो अपनी यहाँ पर सरकारें आने पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पहले बढ़ावा देते हैं, फिर मान लीजिए कि अगर किसी अन्य राजनीतिक दल यहाँ पर सत्ता में काबिज हो जाता है, फिर वाकई में इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं कि अगर पिछली सरकार ने यहाँ पर इन चीजों को बढ़ावा दिया, अगर यहाँ पर बढ़ावा दिया अवैध अतिक्रमण को, तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाता। तो वाकई में ये चीज कहीं ना कहीं है जो सवालों के घेरे में जरूर आती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आपको मणिपुर की हिंसा भी याद होगी, जब 2 समुदाय में यहाँ पर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही थी, तब भी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे कि सरकार कहाँ सो रही है। देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछा गया था कि आप चुनाव के वक्त में कर्नाटक तो पहुंच जाते हैं लेकिन मणिपुर पहुंचने का समय आपके पास नहीं होता है। इसी से जुड़े हुए कई और सवाल ये बनते हैं कि जब सीएनआरसी का मुद्दा उठा था तब भी यहाँ पर दिल्ली में यही देखा गया था। कई बार यहाँ पर दंगे होते हुए भी नजर आए थे। शाहीन बाग में कैसे मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठ जाती हैं, वही माहौल कहीं ना कहीं अब यही देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में भी हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे पास करा दिया जाता है, ये कहा जाता है कि सभी धर्म को एक कानून मानना पड़ेगा, तो उसी के आधार पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कुछ बवाल भी हो सकता
सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है दिनेश, और जिस तरीके से देखा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी पास करा दिया गया है, क्या ये एक मकसद हो सकता है कि जो यहाँ पर हिंसा भड़काई गई है या यहाँ पर अवैध तरीके से इन मदरसों को हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बने थे इसलिए बुलडोजर चलाया गया। चलिए अगर हम इस मामले को हटा दें तो क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जैसे विधानसभा में पास हुआ है तो शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ता रहेगा या कुछ और भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। वहाँ पर शासन और प्रशासन लगातार उसकी टीमें जो हैं हर हालात पर काबू पाने के लिए नज़र रख रही हैं, लेकिन चुनाव के पास आते ही और सांप्रदायिकता जैसे दंगे भड़कने से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं नाज़मीन, इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 2 से 3 बार जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है। ऐसे में अब सरकार आदेश देती है कि तमाम अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और उसके बाद डीएम वहां पर पहुंचते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं और बुलडोजर चलवाते के साथ वहां पर जो संकरी गलियां हैं और झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां से पत्थरबाजी पुलिस की टीमों पर शुरू हो जाती है और करीब 1 दर्जन के लगभग पुलिसकर्मी उस घटना में घायल हो जाते हैं। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर एक्शन लेते नजर आते हैं, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब चुनाव का माहौल जैसे गर्म है, 2 महीने के बाद यहां पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा लेने की भी कोशिश यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ कर सकती हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारा कर्तव्य है इस अतिक्रमण को हटाना। तो भाई आप 5 साल से कहाँ सो रहे थे? जब चुनाव आप नज़दीक आता है तो आप इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आती हैं। आप 5 साल से क्या कर रहे थे? और यदि आपको हटाना था तो इसका आदेश 2 महीने के बाद चुनाव संपन्न हो जाने के बाद करना चाहिए था, ताकि देश में एक सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे। ऐसी घटनाएं जो हैं ये किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जो है समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं शासन को और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस अतिक्रमण की कार्यवाही को 2 महीने के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन जो प्रशासन की टीमों के ऊपर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर जो है तमाम जो टीमें हैं जो अतिक्रमण को हटाने गई थी उनके खिलाफ हिंसा देखने को मिली, वो वाकई निंदनीय है। और ऐसे में अब आने वाले वक्त में यही देखना है कि इस पर सरकार का क्या फैसला रहता है और जो दंगा फैलाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कड़ा एक्शन लेती नजर आती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार की बात सामने ही आती है। अब सरकार की बात करें तो सरकार को ही तय करना होगा कि अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो खूबसूरती देखने के लिए लोग वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं, लेकिन जब ऐसे ही हिंसक घटनाएं देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर माहौल जो बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है तो बेहद यहाँ पर चिंताजनक हो जाता है। अब यही देखना होगा पुष्कर सिंह धामी ने जो एक्शन लिया है कि देखते ही गोली मार दी जाए उपद्रवियों को, अब इसके बाद कोई और बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, माहौल को शांत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, या फिर ये माहौल अभी भी ऐसे ही देखा जाता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मदरसा हटाने की बात सामने आई है, उसके बाद यहाँ पर कई और इमारतों को हटाने की बात सामने है, लेकिन मामला धर्म से जुड़ जाता है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।